दोस्तों, आज की दुनिया में छोटी सी छोटी घटना का वीडियो सोशल मीडिया के सहारे आसानी से वायरल हो जाता है और उस जगह मदद आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन कई दुर्घटनाएं नहीं डिजास्टर होती हैं और उस कंडीशन में हम सिर्फ हाथ बांधकर लाचार महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। आए दिन हमें किसी फैक्ट्री में तो कहीं किसी बिल्डिंग में आग से होने वाली दुर्घटना की खबर देखने और सुनने को मिल जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे डिजास्टर के बारे में बताने वाले हैं जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद होने के बावजूद आग में झुलसता रहा और कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ ही, लेकिन उसके साथ ही ये एक्सीडेंट कई लोगों की जानें निगल गया। क्या था इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे का कारण, आइए जानते हैं। आज के वीडियो में हम जिस डिजास्टर की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इतना भयानक हो गया और उसका नुकसान बहुत ही बड़ा हुआ था। ये बात स्कॉटलैंड के एबरडीन बीच से 200 किलोमीटर दूर की है, जहां गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई ताकि कंपनी समुद्र के अंदर से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। कंपनी का मकसद इतना था कि समुद्र की गहराइयों में जो ईंधन यानी ऑयल है उसे निकालकर कंपनी को प्रॉफिट और दुनिया को फ्यूल प्रोवाइड कराना। जिसके बाद 1976 में पहली बार समुद्र के तल से ऑयल एक्सट्रैक्ट बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। आसपास के इलाकों से मजदूर हायर किए गए और समुद्र से ऑयल निकालने का काम काफी जोरों शोरों से चलने लगा। अब कंपनी को लगातार फायदा होता जा रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल समुद्र की सतह से निकालने में जुट गए और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को भी। चूंकि अब समुद्र तल में भरपूर क्वांटिटी में ऑयल मिल गया था, साथ ही साथ उसे सेफली निकालने का तरीका भी, तो सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स को काम पर लगा दिया गया था और समुद्र के बीच ये काम काफी स्मूथली चल रहा था। लगातार सालों मुनाफा कमाने वाली पाइपर अल्फा कंपनी ने जब कुछ रिसर्चेज में ये देखा कि ऑयल के साथ ही साथ समुद्र की गहराइयों में नेचुरल गैस भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है और जिसका अच्छा खासा दाम बाजार में मिल जाएगा, तो उन्होंने फ्यूल के साथ साथ गैस भी समुद्र से निकालने का फैसला किया। जिसके बाद क्या था, अब थी होड़ गैस निकालने की। लेकिन आपको बता दें, कंपनी ने गैस निकालने के लिए किसी भी तरह से अलग मशीनों और इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था और जिस पाइप से ऑयल निकाला जाता था, अब उसी पाइप से समुद्र के तल से गैस निकालना भी शुरू कर दिया गया। अब एक ही पाइप से ये दोनों काम लिए जाने लगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। ऑयल रिग में काम करने वाले एक्सपर्ट्स और सुपरवाइजर्स ने पहले ही कंपनी को आने वाले खतरों के बारे में आगाह कर दिया था, पर कंपनी को सिर्फ अपने काम और मुनाफे से मतलब था। अब नए इक्विपमेंट में खर्चे और समय दोनों लगने थे, इसलिए कंपनी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से वर्कर्स को काफी संभल कर काम करना पड़ता था। सारा काम नॉर्मली चल रहा था, पर मुश्किल तब शुरू हुई जब 6 जुलाई 1988 में गैस के एक वाल्व या कहें पाइप में गड़बड़ी सस्पेक्ट की गई। अब उस शिफ्ट के सुपरवाइजर ने उस वाल्व को मेंटेनेंस के लिए दे दिया और उसकी जगह मेटल की नॉर्मल प्लेट लगवा दी और सभी को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कोई भी इस पाइप में जाने वाली गैस पंप को स्टार्ट ना करे। यहाँ से शुरू होती है सारी डिजास्टर की कहानी। अब लेकिन जैसे ही पहली शिफ्ट खत्म होती है, गैस मॉल में आई गड़बड़ी के बारे में इंस्ट्रक्शंस बोर्ड पर लिखकर चले जाते हैं। वाल्व में गड़बड़ी है और कोई भी इस गैस पंप को स्टार्ट ना करे, और दूसरी शिफ्ट शुरू होती है तो दूसरे शिफ्ट वाले एम्प्लॉय आकर काम करना शुरू करते हैं और उनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता है। क्योंकि उन्हें गैस वाल्व में खराबी के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो सेकंड शिफ्ट के वर्कर ने गैस पंप स्टार्ट कर दिया और गैस के प्रेशर के कारण मेटल प्लेट फट गया। अब पूरे ऑयल रिग में इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो गया और अब लगभग हर एम्प्लॉय को ये पता लग गया था कि कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। मेटल प्लेट के फटने की वजह से गैस बहुत तेज गति से बाहर निकलना शुरू हो गई। उसने अचानक से एक चिंगारी पकड़ ली, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। अब क्योंकि उसमें ऑयल भी मौजूद था, तो उस ऑयल की वजह से वहां आग काफी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते 167 वर्कर आग के हवाले हो गए। इस पूरी घटना में लगभग 2 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ और एक छोटी सी गलती से इतने लोगों की जान भी चली गई। धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। ऑयल रिग जिन खंभों पर खड़ा था वो धीरे धीरे टूटते गए और देखते ही देखते सारा का सारा ऑयल रिग समुद्र के मुंह में समा गया। 6 जुलाई 1988 की देर शाम हुई इस घटना में नॉर्थ सी में सिचुएटेड पाइपर अल्फा प्लेटफॉर्म में जो भयावह विस्फोट हुआ था, उस आग की चपेट में आने के बाद अगले कुछ ही घंटों में मेजॉरिटी ऑफ ऑयल रिग टॉप साइड मॉड्यूल समुद्र में गिर गए। इस दुर्घटना में 167 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर ऑयल डिजास्टर ने ब्रिटेन के तेल प्रोडक्शन के 10% हिस्से को इम्पैक्ट किया, जिससे अनुमानित $2 बिलियन, जो कि आज 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, का नुकसान हुआ। पाइपर अल्फा डिजास्टर की जांच ने इन 30 सालों में हमें बहुत कुछ सिखाया है।
घटना के ज्यादातर फिजिकल एविडेंस नॉर्थ सी के तल में डूब गए थे, इसलिए घटना में बचे लोग और जिन्होंने ये घटना देखी उनके बयान इस एक्सीडेंट की कंपैटिबल कहानी को बताते हैं। कलन इंक्वायरी ने न केवल इस बात का खुलासा किया कि 6 जुलाई 1988 की उस भयानक रात को क्या हुआ था, बल्कि ये भी बताया कि इस एक्सीडेंट के क्या कारण थे। आइए जानते हैं। इसका मेन कारण ये था कि उन शुरुआती वार्निंग्स और सावधानियों पर ध्यान नहीं दिया गया जो इस दुर्घटना को होने से रोक सकते थे। पूरी दुनिया को इस डिजास्टर से जो सीख मिली वो सिर्फ ऑफशोर ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए ही रेलेवेंट नहीं है, बल्कि ये लेसन सभी खतरनाक इंडस्ट्रीज के लिए रेलेवेंट है। देखा जाए तो सारी दुर्घटना बस एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हुई थी। किसी ने वो बोर्ड नहीं पढ़ा जहां लिखा हुआ था कि गैस का पाइप फटा हुआ है। खैर, इस पूरी दुर्घटना में सबसे बड़ा नुकसान जमीनी तौर पर काम कर रहे वर्कर्स का ही हुआ और अरबों की ऑयल रेग धरी की धरी रह गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर बोर्ड में लिखी वार्निंग सेकंड शिफ्ट के वर्कर्स पढ़ लेते तो क्या आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो पाती? और अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो समुद्र से निकलने वाला सारा ईंधन आज तक खत्म हुआ होता या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।